मोहन चैनल के मुद्दों की हकीकत में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा चैनल है वो मुद्दों की हकीकत है और हम मुद्दों की हकीकत पर बात करना चाहते हैं। आज जो हमारे सामने वो मिस्टर सनातन जी हैं, जिन्हें हम लोग ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो पेड़ लगाकर लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। पहले हम मिस्टर सनातन जी का मुद्दों की हकीकत में स्वागत करते हैं और आज हम इनसे पौधों के बारे में समझेंगे कि आज के समय में पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। पहले एपिसोड में आपने राजा जी से अहिंसा के बारे में जाना और दूसरे एपिसोड में आपने भागी जो पहले अहिंसा के मार्ग से अहिंसा पर आए। तीसरे एपिसोड में आपने एलन त्यागी से शिक्षा के बारे में जाना और आज हम चौथे एपिसोड मिस्टर सनातन जी से पेड़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले मिस्टर सनातन जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं एस नादन। मेरा जन्मभूमि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड्स और मेरा मातृभाषा तमिल। मैं एक्चुअली प्रोफेशनल फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर था और एक्चुअली देश भर में वृक्ष क्रांति करना ऐसा मेरा संकल्पना है। इसके लिए देश भर में किस तरह क्रांति करना, ये पेड़ किस किस स्कीम में पेड़ लगाना, ऐसा पूरा रिसर्च करके देश भर में 8,000 कोड़ी पेड़ लगाने का एक टारगेट किया है। और ये काम मैं 2015 से महाराष्ट्र का अकोला जिला से चालू किया और अकोला जिला मेरा मॉडल डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह मैं तब से मैं काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र स्टेट में अब तक कम से कम 50 लाख से अधिक पेड़ लग चुकी है। एक विद्यार्थी एक झाड़ एक जन्म एक वृक्ष, ऐसा विभिन्न उपक्रम मार्फत में और स्वस्तिक पैटर्न, ऐसा अलग अलग उपक्रम है। तो इसका मार्फत में इतनी सारी पेड़ लग चुकी है। ऐसी देश भर में लगाने का हमारा संकल्पना से मैं काम कर। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपको लोग ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जानते हैं? जी, एक्चुअली ये नाम पब्लिक दिया वाला नाम है, क्योंकि मैं डे नाइट पेड़ को जगाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। रात दिन कोई भी गांव स्कूल ऐसा कोई भी शहर कहीं भी, मतलब लोगों के साथ में मिल के रहता हूँ और लोगों को लेके बच्चों को लेके मैं उनको पूरा मोटिवेशन करके उनको साथ में लेके प्लांटेशन प्रोग्राम करता हूँ गाँव भर में। तो इसलिए उन लोग खुद मेरे को ऑक्सीजन मैन करके उन लोग नाम रख के ऐसे नाम से मेरे को बुलाते हैं। जो ये टाइटल का मतलब उन्हीं लोग पब्लिक दिया वाला नाम है। तो आज मेरा नाम ऑक्सीजन मैन का नाम से पूरा इंडिया में चलता है। और हमारा दूसरा सवाल है कि आप अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं और कौन कौन से पेड़ आप अब तक लगा चुके हैं? अभी तो एक्चुअली 50 लाख से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं पूरा महाराष्ट्र के अंदर। और ये पेड़ मेरा हाथ से खाली नहीं है, मैं भी दिन रात ऐसा प्लांटेशन मेरा हाथ से भी बहुत सारी लाखों पेड़ लग रहे हैं और लोगों को लेके स्टूडेंट्स को लेके पब्लिक को लेके उनको मोटिवेट करके उनका मार्फत में उनका इन्वॉल्वमेंट से काम करता है। तो इसीलिए ये एक्चुअली ये वृक्ष क्रांति प्रोग्राम है। तो नॉट इंडिविजुअल प्रोग्राम, मेरा सिर्फ मेरा हाथ से नहीं है, पब्लिक को लेके उनका ये क्रांति का रूप से अपन पेड़ लगा रहा है। पब्लिक इसका मेन अथॉरिटी है। तो इस तरह ये पेड़ लग रहा है। और क्या क्या पेड़ लग रहा है ऐसा है तो मेरा सोच ऐसा है कि विभिन्न कैटेगरी ऑफ पेड़, ये सभी पेड़ को हम लोग पुनर्जन्म देना है। कोई कोई गांव में मतलब 2-4 वेराइटी पेड़ रहता है, बाकी वे पेड़ दिखता है नहीं। इंडिया ये पेड़ पौधे का जो आयुर्वेदिक का हिसाब से देखें तो बहुत पुराना है। तो उस तरह ये सब आयुर्वेदिक सब ये इंडिया में पैदा हुआ तो पेड़ पौधे का वेराइटी बहुत हजारों वेराइटी है और सब मेडिसिनल रूप में पब्लिक यूज किया था। मगर आज उसका जनरेशन पूरा खत्म हो चुके हैं। इसीलिए मैक्सिमम जितना वेराइटी ऑफ पेड़ अपने को मिलता है, ये सब वेराइटी को मैं सभी गाँव में मैं उसको पैदा करने के लिए हमारा कोशिश है। ये स्वस्तिक पैटर्न अंतर्गत ये सब पेड़ को मैं इन्वॉल्व करता हूँ। और आप अब तक इतने पेड़ लगा चुके हो, उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल प्लांट कौन सा है? यूजफुल प्लांट कौन से? प्लांट्स सब यूजफुल ही होता है, क्योंकि मैं कोई भी प्लांट्स ऐसा यूजलेस करके ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो पेड़ है मेन तो ऑक्सीजन जोन क्रिएट करता है और फूल फल मेडिसिन ये सब
देता है। इसका इसका इसके इसके लिए अपने को पशु पक्षियों का काम आता है। बहुत सारा वेराइटी ऑफ बर्ड्स उस इलाका में आता है, क्योंकि वेराइटी ऑफ ट्रीज लगने के बाद बहुत सारा बर्ड्स उधर आता है। तो और जो बायोडाइवर्सिटी ये मेंटेन होता है, और कूलिंग सिस्टम पैदा होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है, तो इसके लिए वो कूलिंग सिस्टम पैदा होता है। और ये सब वातावरण, निसर्गिक वातावरण उधर पैदा होता है। और जो इंडिया में अभी पेड़ पौधे सब खत्म हो के बहुत कम हो चुकी है, इसके लिए उसका जनरेशन जो पढ़ते पढ़ते उसका उसका जनरेशन को बढ़ाना, वो भी काम सक्सेसफुली इसका मार्फत में हो रहा है। आप इस स्वास्तिक प्लांटेशन करती हो, इस स्वास्तिक प्लांटेशन असल में है क्या? एक्चुअली ये स्वस्तिक प्लांटेशन ऑक्सीजन फॉर यू, ये कॉन्सेप्ट का असली नाम है। मैं ये सोचा कि ऑक्सीजन को ज्यादा पैदा करना है, तो इसका इस तरह में रिसर्च किया था। और मैं ये सोचा कि ये पेड़ लगने के बाद वो जमीन भी लोगों का काम में आना, इस तरह में इसमें बहुत सारा मल्टी यूटिलिटी फैक्टर्स इसमें। तो इस तरह सोच के रिसर्च करके मैं ये बनाया ऑक्सीजन फॉर यू। तो ये यू टाइप का मैं बनाया, पेड़ यू टाइप का ऐसी लगेगा, तो यू टाइप का लगेगा। तो एक रूम कैसा चारों तरफ 3 तरफ दीवार, एक साइड एंट्री रहता, वैसा 3 तरफ ऐसा दीवार का तरह पेड़ लगाना, एक तरफ एंट्री रखना, वो उसको रूम का तरह वापर करना है। लोग उसको यूटिलाइज कर सकता, उसमें लाल लगाने का, बेंच लगाने का, लोग बैठने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, बच्चों को लेक्चर देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, वर्कशॉप चलाने के लिए, कोई भी शादी का प्रोग्राम, नारी दिवस, इस तरह अनेक कार्यक्रम इसका अंदर करने का तरह, मतलब उसके लिए यूज करना। इस तरह उसको उस तरह डिजाइन करके मैं क्या, ये यू को एक साइड एंट्री था, 3 तरफ ब्लॉक था। मैं ये सोचा चारों तरफ एंट्री करना है, इस तरह मेरे को उस तरह डेवलप करना था। चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक देना था। उसका बाद तो मैं क्या सोचा, चारों तरफ एंट्री के लिए चारों तरफ यू को घुमा के डाला, तो उसको सेट किया, तो स्वस्तिक पैदा हो गया। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीजन फॉर यू है, ये फॉर यू, तो ये स्वस्तिक अपने आप पैदा हुआ। ये भगवान का आशीर्वाद है, वो अपने आप उस स्वस्तिक पैदा हो गया। आप ये सब काम करते हो, ये आप पैसों से करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सब? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं पेड़ को भगवान मानता हूँ, क्योंकि पेड़ को करने वाला सेवा, ये भगवान का सेवा समझ के मैं काम करता हूँ। और इसलिए ये सेवा को मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। जो भगवान का सेवा है, इसको मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। ये करके अगर मैं पैसा ले लिया, तो ये सेवा में नहीं बैठेगा, वो तो बिजनेस में बैठेगा। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो इस तरह जहां भी पेड़ लगता, यहाँ पे मैं जो उसका जो फंडिंग लगता है, जो खर्चा लगता, वो संबंधित विभाग से करने लगा था। अगर ये कोई गांव में पेड़ लगा था, उसका जो खर्चा है जेसीबी और पेड़ लाने के लिए जो गाड़ी का, ये सब वो संबंधित ग्राम पंचायत, तहसील ऑफिस, उनको करने के लिए उनको मैं प्रेरित करता हूँ। उसके बाद उन लोग वो चीज करके देता, और पेड़ में फ्री में मिलने का तरह उसका व्यवस्था करके देता। कलेक्टर से मतलब वहां ऑर्डर, फ्री में पेड़ देने के लिए ऑर्डर लेता हूँ, और उसका वो पेड़ सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, इन लोग वो पेड़ फ्री में देने के लिए मुझे वो ऑर्डर कर देते। उसके बाद वो पेड़ को संबंधित विभाग मार्फत में वो पेड़ को कितना वो लोकेशन में लगता है, उतना पेड़ लाके उसको लगाने। इस तरह मैं फ्री में कर रहा हूँ काम, वो प्लांटेशन के लिए मैं कहीं पैसा नहीं लेता। सो गाइस, ये मिस्टर एस नाथन जी हैं, ये पूरा काम फ्री में करते हैं, ये कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। सो हमारा आपसे अगला सवाल है कि आपको ये पेड़ों का महत्व कैसे समझ में आया? आपने ये प्लांट की जर्नी थी वो कब से स्टार्ट की थी? यस, मैं भी जैसा बाकी आप लोगों की तरह ही मैं भी हूँ। छोटा से मैं ज्यादा पेड़ के बारे में ज्यादा महत्व मेरे को मालूम नहीं था। जितना स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट कितना अपने को मालूम था, कैसा हम लोग पेड़ लगाना, उससे बारिश आता है, पानी होता है, ये सब इसके लिए सपोर्ट करता है, निसर्ग को बैलेंस रखता है। इतना जो ये ऐसे एजुकेशन, एक स्टूडेंट का जितना नॉलेज है, वो नॉलेज मेरे को था। लेकिन जब मैं बड़ा होते होते मैं भगवान को ज्यादा विश्वास करता था,
विश्वास करता था, कहीं भी मंदिर वो सब में जाके मैं सेवा करता था, हफ्ता 10 दिन मुकाम करके। फिर एक टाइम में भगवान का बारे में मैं रिसर्च करने लगा कि मैं असली भगवान को ढूंढने लग गया था। ऐसे होते होते फाइनली ये पेड़ तक मैं पहुंचा कि ये दुनिया में कोई भगवान जीवित है तो वो पेड़ है। पेड़ को सेवा करने से सेवा करना ही असली भगवान का सेवा है, ऐसा मुझे समझ में आया 2010 में। 2010 में ये चीज मेरे को क्लियर हुआ, ये रिसर्च का जो आउटपुट है वहां समझ में आ गया। उसका बाद ही पूरा देश भर में ये वृक्ष क्रांति लाना करके मैं इसका ऊपर रिसर्च करके एक क्रांति किस तरह करना करके फिर मैं साइबर काफी ये सब में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाई किया। उसका बाद में पढ़ाई किया तभी मेरे को वर्ल्ड वाइड क्या चालू है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, उससे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, उसको अगर ठीक करना है, उसका साथ अगर उसको वार करना है, ग्लोबल वार्मिंग का साथ में अगर फाइट करना है तो नेचुरल एक ही सोल्यूशन है, पेड़ पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाना है और फास्ट ट्रैक में लगाना है। इसीलिए क्रांति का रूप से कराओ, ये फास्ट ट्रैक में क्रांति होना है, इसीलिए ये पेड़ पौधे को रिवोल्यूशन मोड में काम कर रहा हूँ। तो ये आफ्टर ये सब मेरे को समझ आने के बाद में इसका बारे में मैं स्टडी किया, उसके बाद ही ये मैं काम कर। सो गाइस ये होता है 54 लाख पेड़ लगा चुके हैं, ये पेड़ों पर ही भगवान मानते हैं। सो ये सेवा करते हैं पेड़ों की। सो हमारा अगला सवाल है, स्वास्तिक प्लांटेशन की जो वैरायटी है वो इसमें कितनी वैरायटी होती है, कौन कौन से पेड़ इसमें आते हैं? मैं इसमें मिनिमम 16 वेराइटी इसमें मिक्स करता हूँ। एक्चुअली वो प्लांटेशन स्वस्तिक प्लांटेशन के लिए मैं एक फार्मूला रखा, फार्मूला बना के रखा, मतलब 50% लॉन्ग लाइफ 50% शॉर्ट लाइफ, ऐसा डिवीजन करता हूँ। ये लॉन्ग लाइफ शॉर्ट लाइफ क्यों इस चॉइस किया कि मेरा एक 8 फीट का ऐसा ब्रेथ रहता है जो लंबा रहता है, तो इसमें 2-2 फीट में मैं पेड़ लगाता हूँ। मैं क्या करता, लॉन्ग लाइफ शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ शॉर्ट लाइफ, ऐसा ये फॉर्मूला में मिक्सिंग करता हूँ। तो इसमें एक पेड़ अगर नीम का लगा दिया, अगला 6 फीट तक दूसरी वेराइटी रहता है, मिक्स करता हूँ इस तरह। तो मिनिमम 16 वेराइटी है, उसके बाद मैक्सिमम कितना भी 40 वेराइटी 50 वेराइटी तक मैं लगाया हूँ, और कितना वेराइटी मिलेगा वो सब मैं इसमें उसका लाइव बेसिस में मिक्सिंग करता हूँ। तो उस तरह मिक्स करके कर सकता है। उसको क्यों ऐसा करता, तो लॉन्ग लाइफ पेड़ बहुत लॉन्ग लाइफ रहेगा, ये शॉर्ट लाइफ है क्योंकि 2-2 फीट में पेड़ लगाया, तो जो शॉर्ट लाइफ पेड़ है ये 10 साल 15 साल में इसका उम्र हो जाता है, उसका लाइफ खत्म होता है, तो वो स्पेस खाली होता है। तो ये जो लॉन्ग लाइफ पेड़ को और स्पेस मिलता है, जैसा जैसा वो उसका ब्रेथ बढ़ता है तो उसको स्पेस और मिलता है। तो इस तरह एक फार्मूला है, इसमें फार्मूला अप्लाई करके इस तरह निकाल। ये मियावाकी मेथड है और यहाँ पर स्वास्तिक प्लांटेशन है, उसमें ये अंतर क्या है इसमें? यस, मियावाकी और स्वस्तिक प्लांटेशन का जो इसका जो साइंटिफिकल आउटपुट है दोनों एक ही है। उसमें मियावाकी का जो साइंटिफिकल आउटपुट है सेम आउटपुट इसमें भी आता है, और वो भी डेक्सपारस का तरह होता है, फास्ट ग्रोइंग होता है, ये भी फास्ट ग्रोइंग होता है। उसमें इस तरह वेराइटी पेड़ को इस तरह जो मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ ये नहीं करेंगे, वो आगे सभी वेराइटी को सब ऐसी जंगल का तरह सबको मिक्स करके लगा देते, मगर मैं वेराइटी वाइज उसको सेलेक्ट करके डिस्टेंस मेंटेन करके मैं लगाता हूँ। और मियावाकी वो जंगल क्रिएट करने के लिए सूटेबल है, ये रेसिडेंशियल एरिया है, ऑफिस का एरिया है, यहाँ पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि मियावाकी ऐसी जंगल बनता है उसका अंदर कोई इंसान जा नहीं सकता, और उस तरह वो इन फ्यूचर में उसमें कीड़ा उड़ा स्नेक्स वगैरह आ सकता, इसीलिए रेसिडेंशियल एरिया ऑफिस एरिया में वो सूटेबल नहीं है। लेकिन स्वस्तिक पैटर्न सूटेबल है क्योंकि ये गार्डन टाइप का लग रहा है स्वस्तिक पैटर्न में, और बीच में यू टाइप जो है वो खाली रहता, उसमें लान लग जाता, बेंच लगता, लोग बैठना उठना, इसको गार्डन का पर्पस भी पूरा होता, इस तरह करता है। तो मल्टीपर्पज में यूज भी आता है, पब्लिक उधर बैठना उठना कार्यक्रम करना, इस तरह ये सब हो रहा है, तो ये यूजफुल है। उसमें वो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता क्योंकि वो जंगल होता, उसका तो घुसने का जगह नहीं रहता,
ऐसा इस तरह ये वेरिटी है। ये उसका अंदर कोई पेड़ का कोई पत्ता चाहिए, फल चाहिए तो कोई तोड़ नहीं सकता, उसका अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन इसका अंदर लोग एंट्री हो सकता, कोई फल भी तोड़ सकता, इसका अंदर कोई पत्ता मेडिसिन के लिए चाहिए यार, इमरजेंसी वो मेडिसिन तोड़ सकता, फूल तोड़ सकता, यूज कर सकता पूजा के लिए, बेल का पत्ता, ऐसा कोई भी पत्ता चाहिए उसमें से उसको निकाल के अपन पूजा के लिए यूज कर सकता, कोई मेडिसिन के लिए यूज कर सकता, वो चीज उसमें नहीं कर सकता मियावाकी में। तो हमारा ये इस तरह मल्टीपर्पज लोगों को काम में आता, पेड़ और जमीन लोगों को काम में आता। और वेरिटी ऑफ बर्ड्स उस स्वस्तिक प्लांटेशन में उधर आता है, तो गांव का जो पब्लिक है उधर बैठने का टाइम, वो आजू बाजू में इतनी सारी पक्षी आता, तो पब्लिक को देखने को भी अच्छा लगता है और उनको मतलब हैप्पी होता है। जो गांव में लोग घूमने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, तो बाद में ये सृष्टि प्लांटेशन बन गया, तो इधर लोग आगे बैठने को, इसको एंजॉय करने के लिए भी आते हैं। इस तरह बहुत काम आता है। तो गाइस ये स्वास्थ्य प्लांटेशन है, ये लोगों के लिए बहुत फायदा है। इसमें लोग खा सकते हैं, अपनी मेडिसिन ले सकते हैं और ये बर्ड्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। सो ये इसी वजह से उन्हें स्वास्थ्य प्लांटेशन चुना है। और हमारा अगला सवाल है कि ये वृक्ष क्रांति क्या है? वृक्ष क्रांति यही है, जैसा नॉर्मल लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, तो मैं क्रांति करना है करके वृक्ष क्रांति का नाम से मैं उसको ये किया, और इसी के लिए वो नाम ऐसा है, मैं वृक्ष क्रांति मिशन ऐसा मैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन भी किया हूँ, और उस वो भी है। और वृक्ष क्रांति मूवमेंट एक मिशन को एक मूवमेंट मैंने ट्री रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया मूवमेंट, ऐसा ये पब्लिक मूवमेंट है। तो ये पूरा स्कीम से जो भी पेड़ हम लोग पूरा देश भर में लगाएंगे, ये मूवमेंट का अंडर में रहेगा। इस तरह वो नहीं, हिंदी में वृक्ष क्रांति ऐसा रहता है, हिंदी इंग्लिश में ट्री रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया मूवमेंट, इसका अंदर में ये वेरिटी ऑफ स्कीम्स पूरा उसका अंदर आएगा, सबको इन्वॉल्व करके पेड़। हम लोगों को पेड़ बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ, पेड़ बचाने के लिए पहले इंसान पेड़ का साथ में इमोशनली जोड़ना चाहिए, भावनिक संबंध रखना चाहिए, उसको फैमिली मेंबर करके मानना चाहिए, उसको इज्जत करना चाहिए, उसको भावना से जोड़ के उसको, जैसा इंसान का वार्ड दिवस कर रहा है, इसी पेड़ को भी अपना वार्ड दिवस का दिन में पेड़ का साथ में वार्ड दिवस करना। किसी को मतलब कोई अच्छा दिन में किसी को गिफ्ट देना तो पेड़ को देना, किसी का मतलब इस तरह जन्म मृत्यु विवाह ऐसा जो भी इंसान का जो भी इस तरह इवेंट से, ये सब में वो पेड़ को अपने इंसान का संबंध में लाना। इस तरह ला जाए तो पेड़ इंसान का मतलब फैमिली मेंबर बनता है। इस तरह बन गया तो इमोशनली जुड़ गया, तो लोग इसको पानी देंगे, सुरक्षा देंगे, प्रेम देंगे, पेड़ भी बच जाएगा। और यही जरूरी है पेड़ को, अगर ये भावना नहीं जुड़ने से पेड़ को कोई भी आदमी काट सकता, लेकिन भावना जुड़ के जो भी पेड़ लगता, ये पेड़ को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि इन लोग फैमिली मेंबर ये सवाल करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे। इसीलिए पेड़ बचाने के लिए हर इंसान भावनिक संबंध रखना चाहिए। कैसे ये मानती है हमको पेड़ों को अपने फ्रेंड्स परिवार की तरह मानना चाहिए, उनमें भी इमोशन होते हैं, सो हमको इमोशंस रखकर पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, ये आपका टीम वर्क रहता है यहाँ पर्सनली करते हो? हाँ, मैं एक्चुअली मैं ऐसी इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ ये मूवमेंट को लेके। और मेरा बैकग्राउंड, मेरा सपोर्ट के लिए मेरा एनजीओ है वृक्ष क्रांति मिशन, वो मेरा बैक सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं कहीं भी पेड़ पौधे लगाता तो किसी से मैं पैसा नहीं लेता। तो मेरा एनजीओ है, मेरा ट्रैवलिंग मतलब मैं जाता हूँ, मेरा ये सब संभालने के लिए मेरा एनजीओ मुझे सपोर्ट में रहता। और जहां भी मैं काम करता वो टीम वर्क होता है। टीम वर्क होने से संबंधित गांव का लोगों को मोटिवेशन करके उनको सबको लेके उधर प्लांटेशन करता हूं। कोई स्कूल में काम करता तो वो स्कूल कॉलेज बच्चों को पहले मोटिवेशन करता, पेड़ पौधे का बारे में उसका महत्व बताता, उसको अवेयरनेस, उसको उसका बारे में पूरा चीजों को जो आइडिया नहीं वो सबको उनको उसका महत्व बोल के उनको साथ में वो एक अटैचमेंट पैदा करके उसका हाथ में पेड़ लगाता। ऐसा वो संबंधित स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, और कोई ऑफिस में काम करता तो अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल तहसील ऑफिस में काम करता तो
तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाटी, उनका स्टाफ, ये पूरा मेरा साथ में श्रमदान करते, खुद पौड़ा पिकास पकड़ के गड्ढा खोदते, उनका हाथ से पेड़ लगता, पसीना पसीना का साथ में इतना काम करते। ये सब मेरा प्रोग्राम में हर दिन देख सकता। ऐसा कॉलेज का स्टूडेंट्स रहता, बड़ा बड़ा स्टूडेंट, फिर भी लड़की हो लड़का हो, सब लोग मिलजुल के इतना जोश का साथ में उन लोग काम करते और उन लोग भी मिलके एक पेड़ लगाते। तो मेरा जो सोच है, जो जो वृक्ष क्रांति, इसके लिए जो भावनिक संबंध पैदा करना है, इन सबको इस तरह में करते करते लोग भावनिक संबंध का साथ में एक पूरा पेड़ लगा रहे। तो इस तरह ये उन संबंधित लोगों को टीम में लेके काम करो। तो इस तरह ये अपन करेगा तो ये पूरा जितना भी पेड़ लगता वो बच जाएगा। इस तरह देश भर में उनका कार्य क्षेत्र में उधर उधर का लोगों को लेके काम करो। वैसे पेड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है। ये पूरे दिन पसीने में होकर पेड़ लगाते हैं और लोग इनको काट देते हैं। इसी वजह से इन्होंने स्वास्थ्य प्लांटेशन चालू किया था। और हमारा अगला सवाल है कि आप पेड़ों की जर्नी से स्टार्ट करने से पहले आप क्या काम करते थे? मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, मुंबई में एज फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर में काम कर रहा था। भोजपुरी फिल्म में ज्यादा काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर बना एज ए टेक्नीशियन। उसके बाद में दीपा नारायण मैडम, जो उदित नारायण जी के मिसेस, उन लोग यूडी मूवीज करके उनका प्रोडक्शन हाउस है, तो उनका एज ए प्रोडक्शन मैनेजर वो भी मैं काम कर रहा था। तो इस तरह ये सब मैं काम कर रहा था। उसमें मेरे को पैसा मिलता था, सब कुछ है, घूमने मिलता था, पैसा मिलता था, सारा एंजॉयमेंट हैप्पीनेस था। लेकिन ये जो काम करने के लिए लोग आज नहीं है, इसमें पैसा नहीं मिल, क्योंकि मैं वो सबको छोड़ के ही मैं काम कर रहा हूँ। जो कमाई में छोड़ के पूरा वृक्ष क्रांति जो 8,000 कोड़ी पेड़ पैदा करना है, तो मेरे को फुल टाइम रात दिन मेरे को काम करना है। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ये जन्म में ये पूरा करने वाला काम नहीं है। 1000 जन्म लेके जो काम कर सकता है उतना बड़ा संकल्पना है। इसीलिए मैं उतना बड़ा चीजों को संकल्पना ले लिया, इसीलिए रात दिन में इसके लिए भागदौड़ी करके मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह ही मतलब उसके लिए इसको पैसा लेके ये सब नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ मनोन काम कर रहा हूँ। ये है ये अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ा होता ये काम करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। सब लोग, बहुत सारे लोग अपना अपना जगह में पेड़ लगा रहे, लेकिन देश भर में पेड़ लगाने के लिए कोई है तो कोई देखने को नहीं मिल रहा है, नॉन कमर्शियल। तो वो चीज में कर रहा हूँ ऐसा। इन्होंने अब तक काफी जगह तक घुमा, काफी पेड़ लगाए, और किसी भी आदमी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर पेड़ लगाना ये कोई आम बात नहीं है, जिसमें पैसे मिलते हैं पर ये कोई पैसे भी नहीं लेते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपने इस काम के लिए किसी की सहायता ली है अब तक? मेरा सहायता बोलने से जहाँ भी कोई भी जिला में मैं एंट्री होता, वो संबंधित कलेक्टर से मिलता। संबंधित कलेक्टर उनका साथ में मैं मिलकर मीटिंग करता। वहां पे जिला परिषद सीईओ से मिलता, जो आईएएस ऑफिसर्स है, इन लोग से मिलके, क्योंकि ये एरिया पूरा उनका कंट्रोल में रहता, रूरल अर्बन एरिया ये पूरा उनका अंडर में रहता। उनको मैं उनसे बात करता हूँ, सर आपका जिला के अंदर मेरे को काम करना है, मेरे को पेड़ पौधे का जितना जरूरी है वो पेड़ पौधे मेरे को चाहिए। फिर वो जो गवर्नमेंट जमीन जहाँ भी अवेलेबल है ये सब में मेरे को काम करना है। कहीं मेरे को डिस्टर्बेंस, संबंधित विभाग मेरे को सपोर्ट करना, ये सब उनसे मेरा विनती रहता। उसका बाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए संबंधित विभाग को उन लोग पत्र देते, उनको सब मेरे सामने टेबल मीटिंग कराते। ये सबको मीटिंग, हचूड़ी मीटिंग होता, इसमें सब पूरा फाइनल होता। उसके बाद कलेक्टर सीईओ का आदेश में सर्व विभाग मुझे सहकार्य करते। उसके बाद वो जिला के अंदर कोई भी गांव हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पुलिस स्टेशन हो, बैंक हो, ऐसा शमशान भूमि हो, गार्डन हो, ई क्लास हो, ये पूरा जगह में मैं कंटिन्यू काम करते हैं। तो आप तक ये अपने काम करते हैं, आपके साथ कौन कौन लोग जुड़ते हैं? इसमें सब लोग नहीं जुड़ता। इसमें जो लोग जो निसर्ग को पसंद करते, जो लोग निसर्ग प्रेमी लोग हैं, इन लोग, और जो लोग एनवायरनमेंट को उनका महत्व मालूम है वो लोग, और कौन कौन लोग मेरा बातों से, मेरा विचारों से, मेरा स्पीच से मोटिवेशन हो जाते,
इन लोग सब मेरा साथ में जुड़ता है। हम्म। क्योंकि विदाउट मोटिवेशन, वो अगर कोई भी अधिकारी हो, साधारण पब्लिक हो, स्टूडेंट हो, मेरा काम में अगर मेरा बोलने में वो इंस्पिरेशन नहीं होता तो काम नहीं होगा। इंस्पायर होने के बाद में ही उनका सपोर्ट मिलता। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होके मेरा साथ जुड़ते, उन लोग का सहकारी से मैं काम करता हूँ। उसमें एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड ऐसा कुछ भी नहीं, वो गरीब इंसान लोग भी मेरे को साथ देते, इतना अनपढ़ लोग भी मेरे को मतलब साथ में रह के काम करके उन लोग मेरे को घर में लेके जाते, चाय बना के देते, खाना खिलाते। मतलब मैं भी उन लोग वो चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उनका साथ मैं जितना बॉन्डिंग से मैं जुड़ेगा उतना वो एरिया में जो पेड़ लगा उसके ऊपर ध्यान देते, और वहां पे वो पेड़ का कंडीशन क्या है उन लोग मेरे को अपडेट देते। कोई भी गांव से, मतलब मेरे से जितना वो प्रेम है, वो प्रेम का वजह से वो उधर का पेड़ के साथ में वो इमोशनली जुड़ जाता है। मुझे वो अपडेट देते पेड़ को, नाजन इधर पानी नहीं मिला या पानी बराबर मिला, पेड़ अच्छा है, तो ये रिपोर्टिंग दे दिया। तो मैं संबंधित सरपंच को, उन लोगों को मैं फोन करके, उधर पानी नहीं है, पेड़ सूख रहे, थोड़ा सा पानी का अरेंजमेंट करो, उधर वो प्रॉब्लम है, या रेलिंग टूट गया ये सब मैं बोलता हूँ। जो गाय कुछ एंट्री हो गया, बकरी आ गया, कुछ पेड़ कोई तोड़ दिया, तो मैं तुरंत संबंधित सरपंच को फोन करके वो सब कर रहा हूँ। इसलिए ये इस तरह लोग मुझे इंस्पायर्ड लोग की मेरे को ये सब रिपोर्टिंग देते, इस तरह हमारा काम है। सो आई होप जो गवर्नमेंट है जो उनकी ज्यादा से ज्यादा सहायता करे ट्यूबवेल्स पेड़ को देने में। सो हमारा अगला सवाल है कि आपको ये मोटिवेशन ऑफ प्लांट था, ये आपको किसी ने सुझाव दिया था या आप अपने आप ही करते हो ये सब? नहीं, ये एक्चुअली मैं एक बात बताया था ना, जैसा मैं रिसर्च किया भगवान का बारे में, भगवान का रूप से मेरे को पेड़ मेरे को दर्शन दिया है। अब मैं छोटा सा प्रूफ करना चाहता हूं। देखिए, माता पिता गुरु भगवान, ऐसा तीन जन को भगवान मानते, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान नहीं है तो हम लोग नहीं है, ऐसा बोलते। लेकिन माता पिता गुरु भगवान का नाम से मंदिर मस्जिद ये सब टूटेगा, इस दुनिया से जाने से भी हम लोग कुछ नहीं होता, हम लोग यही दुनिया में रहते। लेकिन अगर वो सब होके भी पेड़ ये दुनिया से अगर खत्म हो जाता, सर्व जीवराशि खत्म होता, तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये पेड़ जीवित भगवान है, तो ये पेड़ को मैं भगवान का रूप से ये मान के इस तरह सेवा कर रहा हूं, आप समझो। इस तरह मेरे को समझ में आने का बाद ही ये जो आपका सवाल थे, क्या बोले आप, मोटिवेशन ऑफ प्लांट, मोटिवेशन, तो उसमें ही मैं जो भगवान का साथ में इतना प्रेम है ना, उसके लिए तो मैं उसका बाद ही मेरे को इसका बारे में सब मालूम पड़ा, उसका बारे में मैं मोटिवेट हो के भगवान से बड़ा क्या मैं इतना खुश हो गया था, मुझे भगवान दर्शन दे दिया। तो फिर उससे ज्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता दुनिया में, जिसको नहीं मिलना किसी को नहीं मिलता, वो दर्शन मुझे मिल गया तो मैं तो आनंद हो जाएगा ना। मैं भगवान को सामने देख लिया तो फिर उससे बड़ा क्या दुनिया का, मैं इसलिए सब कुछ छोड़ के उसके लिए काम कर रहा हूँ, यही मोटिवेशन है मेरा। अच्छा, अब तक आपने ये मूवमेंट काफी सारे किए होंगे, एक कोई मूवमेंट आप बताइए जरा। मूवमेंट में जैसा एक विद्यार्थी एक झाड़, ऐसा महाराष्ट्र में इसके लिए गवर्नमेंट सर्कुलर है, उत्तराखंड स्टेट में गवर्नमेंट सर्कुलर है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में हर जिला में एक विद्यार्थी एक झाड़ का उपक्रम के लिए हर जिला है। उत्तराखंड स्टेट में गवर्नमेंट सर्कुलर है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में हर जिला में एक विद्यार्थी एक झाड़ का उपक्रम के लिए हर जिलाधिकारी को मिलके में वो लेटर दे के वो पेड़ वो जिला में कितना बच्चों लोग 4 लाख 5 लाख बच्चों लोग है, तो उतना पेड़ फ्री में देने के लिए वो पूरा अरेंज करके वो जिला भर में सभी स्टूडेंट को पेड़ फ्री में मिलने के लिए वाटअप करने के लिए नियोजन करता हूँ। तो इस तरह बहुत सारा जिला के अंदर करता हूँ, 4 लाख 5 लाख ऐसा हर जिला के अंदर। तो इस तरह ये उपक्रम ये करता हूँ। उसके बाद एक जन्म एक वृक्ष, ऐसा आरोग्य विभाग मार्फत में वो भी स्टेट का एक सर्कुलर है। एक बच्चा पैदा होने से उनका माँ बाप वो बच्चा के लिए एक पेड़ लगाना, तो उस तरह एक सर्कुलर है। वो भी हर जिला में इसके लिए मैं वर्कशॉप लिया हुआ, आरोग्य विभाग में डॉक्टर्स नर्सेस आशा वर्कर्स उधर जो कोऑर्डिनेटर्स, इनको सबका मदद से ऐसी 80,000 स्टाफ लोग हैं महाराष्ट्र में। इनका सपोर्ट से भी, इन सबको सपोर्ट से महाराष्ट्र में वो भी एक 12 लाख से ज्यादा पेड़ लग जाए। एक
बच्चा पैदा होता तो उनका माँ बाप एक पेड़ उनका घर में बच्चा को उपस्थित लगाते, वो बच्चा का नाम पेड़ को देते, पेड़ बड़ा होते, पेड़ का बच्चा का वार्ड दिवस पेड़ का साथ करते, इस तरह वो कॉन्सेप्ट है। इस तरह इतना ये पेड़ लगा, ये पेड़ एक विद्यार्थी एक झाड़ लगा, उसका बाद ये सृष्टि पैटर्न ये लग रहे हैं। तो इस तरह अलग अलग है और बहुत सारी मूवमेंट है, वो मैं गवर्नमेंट में बिल पास करने के लिए उसके लिए वेट कर रहा हूँ। ये स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरे को पार्लियामेंट में बिल पास करना, वो होने के बाद मेरा बहुत सारी स्कीम है वो पूरा लागू होएगा तो देश में क्रांति हो जाएगी। तो कोई एक आप स्कीम हमको जरा बताइए। ये स्कीम जो इसमें नहीं है ऐसा, इस तरह ना, एक दाखला एक झाड़, वन सर्टिफिकेट वन ट्री, ऐसा बोलेगा तो मतलब देश में कोई व्यक्ति को कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो ये पेड़ लगाने से, पेड़ लगा के उसका अक्नॉलेजमेंट जमा करेंगे तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट का कोई भी घर का पट्टा, मतलब रेन्यूअल, ये सिम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज लेना है तो उसका रेफरेंस में एक पेड़ लगाना। उस तरह वो चीज जिस दिन वो बिल पास होएगा तो उसके बाद देश में डेली करोड़ों सर्टिफिकेट इश्यू होता है, ग्राम पंचायत से लेके बड़ा बड़ा ऑफिस तक, तहसील से लेके सब जगह में। तो अभी सेतु में हो रहा है, तो इस तरह करोड़ों सर्टिफिकेट डेली इश्यू हो रहा है, तो डेली करोड़ों पेड़ भी लगेगा। ये जिस दिन देश में लागू हो जाता उसके बाद दूसरा और कोई भी गवर्नमेंट का प्लांटेशन कुछ भी करने का आवश्यक नहीं, ये करोड़ों पेड़ डेली लगेगा, एनिमेशन का तरह पेड़ देश में लगना चालू हो जाएगा। सो आई होप गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो पास करे जिससे कि हमारा पूरा भारतवर्ष हरा भरा हो सके। सो हमको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनका मानना है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। सो ये पेड़ को भगवान की तरह मानते हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर अपन लोगों की, पक्षियों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि इन्हें हम लोग ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मिस्टर स्नान, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।